हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि रोटेशनल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, जो कि आईआईटी एडवांस 2023 में पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बार ऑफ मास m जिसका मास है 1 kg एंड लेंथ l 0.20 मीटर इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, उस पर वो बार लाई कर रहा है। Next, one end of the bar is pivoted at a point about which it is free to rotate. जो बार है उसका जो एक एंड है, वन एंड, वो पाइवोटेड है। पाइवोटेड मीन्स हिंज्ड है। उस हिंज्ड पार्ट के अबाउट वो बार जो है वो रोटेट कर रहा है। लेट्स ड्रॉ दिस फिगर। ऐसे एक बार है, वो हिंज्ड है। नेक्स्ट है ए स्मॉल मास m 0.10 kg is moving on the same horizontal surface with 5 meter per second speed on a path perpendicular to the bar. एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बार के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। जो पाथ है बार के परपेंडिकुलर उस पर मूव कर रहा है बार की ओर। तो लेट्स ड्रॉ मास m का एक पार्टिकल है जो u वेलोसिटी, हमने इसे u बोल दिया, 5 मीटर पर सेकेंड से परपेंडिकुलरली बार की ओर मूव कर रहा है। इट हिट्स द बार एट ए डिस्टेंस l/2 फ्रॉम द पाइवोटेड एंड एंड रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ विद स्पीड। वो जो पार्टिकल है वो बार को हिट करता है एट ए डिस्टेंस l/2 फ्रॉम द पाइवोटेड एंड। जो एंड है पाइवोटेड, उससे l/2 डिस्टेंस पे वो बार हिट करता है और फिर उसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है v वेलोसिटी के साथ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये इलास्टिक कोलिजन है। द बार रोटेट विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जो बार है आफ्टर कोलिजन वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करने लगता है। तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जैसा हमने देखा कि ये इलास्टिक कोलिजन है तो E इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 हो जाएगा। और जब ये कोलाइड करेगा तो ये जो स्मॉल पार्टिकल है वो जो बार पे फोर्स लगाएगा और फोर्स की वजह से जो मोमेंटम होगा, और ये बार जो उसी फोर्स के साथ, सेम फोर्स के साथ फिर इस पे मोमेंटम लगाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो ये हम इसे कह सकते हैं कि जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से जो मोमेंटम होगा उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर इस पे मोमेंटम जो कंजर्व होगा वो किससे होगा। तो बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर इस पे एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व करा सकते हैं। तो इस पे एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, अगर ये मिडिल पार्ट के अकॉर्डिंग लें तो ये स्मॉल पार्टिकल जो है ये बार पे फोर्स लगा रहा है, बार फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से जो ये बार में मूव करने की टेंडेंसी आ गई। तो ये जो हिंज्ड पार्ट है वो एक इम्पल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे ये सेंटर का पार्ट है, इस पे से इसने फोर्स लगाया, तो ये जो इसका जो टॉर्क होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस पार्टिकल पे जो इस बार ने लगाया है उस पर जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज होगा। तो दोनों का जो मोमेंटम है वो इक्वल हो जाएगा और 0 हो जाएगा। और अगर हम हिंज पार्ट की बात करें तो हिंज पार्ट का जो मोमेंटम है वो तो 0 होगा ही, क्योंकि उसके अबाउट ही हम निकाल रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा कंजर्व वो अबाउट हिंज पार्ट के अराउंड होगा, अबाउट होगा। तो इसका जो इनिशियल में जो था एंगुलर मोमेंटम, वो स्मॉल पार्टिकल जो था उसका था mu l/2, क्योंकि l/2 डिस्टेंस के अराउंड ये मूव कर रहा है उसके अराउंड, और बार का जो 0 होगा स्टार्टिंग में, इन्वेस्ट है इसलिए, इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन जो है वो v वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है, रिटर्न होता है जब स्मॉल पार्टिकल, तो उसका जो होगा mv l/2, और जो बार है उसका हो जाएगा प्लस m l²/3 ओमेगा। इसे हम डायरेक्शन देख सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का वो
एंटी क्लॉकवाइज होगा। आफ्टर कॉलिजन उसी सेम पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और इसका जो है बाहर का हो जाएगा एंटी, इसका हो जाएगा, इसमें पार्टिकल लगाया तो ये इस तरीके से मूव करना शुरू कर दिया तो इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे दो अननोन है तो इक्वेशन भी दो होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चेंज होने रहा है तो क्या चेंज हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो फाइनल सेम ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो चेंज नहीं हुआ होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो होगा, बाहर का तो जीरो होगा क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो पार्टिकल का होगा 1/2 m/u² इक्वल्स टू आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल का हो जाएगा 1/2 mv² प्लस बाहर का m²/3 ω²। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो ये इक्वेशन 2 है हमारा, वो दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो पहला तरीका है ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो जैसा हमने पहले पढ़ा है कि इलास्टिक कोलिजन जो होता है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। अगर इससे हम निकालें तो E इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू आफ्टर जो कॉलिजन होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसका जो फॉर्मूला होता है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, जो पार्टिकल उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v प्लस ये जो बार है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये सेंटर के अबाउट ω/L/2 इसका वेलोसिटी हो जाएगा, इससे मूव करना स्टार्ट कर देगा तो ω/L/2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इनिशियल स्टेज में इसका जो पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी था u था और इसका रेस्ट में था ये, तो ये इसका हो जाएगा u। तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं u इक्वल्स टू v प्लस ω/L/2 डिवाइडेड बाय, ये तो u इधर चला गया तो डिवाइड बाय कुछ होगा नहीं, तो ये हमारा इक्वेशन 2 आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हमें ज़्यादा इजी होगा इसके थ्रू निकालना। तो अब देख रहे हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यू है इसकी, तो हम उसे पुट करेंगे और उसका फिर निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल m है उसका जो वैल्यू है वो है 0.10 kg। इसे हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 100 ग्राम इंटू वेलोसिटी जो है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई L/2। L जो है 0.20 मीटर है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल m की वैल्यू तो जानते हैं 100 ग्राम, v की वैल्यू निकालनी है, L की वैल्यू दी हुई है 0.20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m का वैल्यू निकालना, यहाँ पे तो दिया हुआ है m का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम क्योंकि 1 kg दिया हुआ है, इंटू L², तो 0.2 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ओमेगा तो निकालना ही हमें। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। सेकेंड इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो u की वैल्यू दी हुई है 5 इक्वल्स टू v की वैल्यू निकालनी है प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और L जो है वो दिया हुआ है 0.2 डिवाइडेड बाय 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो आंसर होगा वो a होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। थैंक यू।